नमस्कार, मैं गौतम महर्षि एक बार फिर आपके साथ नरम गरम में। गरम से मुझे याद आया, भाई बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। भारत देश ऐसा है जिसके अंदर करीब 6 से 8 महीने बहुत गर्मी पड़ती है और मुश्किल होती है घर में खाना बनाने वालों को और खिलाने वालों को। यही सोचते रह जाते हैं भाई आज क्या बनाएं, क्या खिलाएं। घबराइए मत, मैं हूं ना। ऐसी रेसिपी लेके आया हूं मैं आज आपके लिए जिसका नाम है ग्रेमोलाटा ऑफ कैरेट्स एंड फ्रेंच बीन्स। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी उबल रहा है। इन सब्जियों को हमें इस पानी के अंदर उबालना है। तो ये बीन्स मैंने उबलने डाल दी हैं। ग्रेमोलाटा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये यूरोप में बहुत खाई जाती है, स्पेन और इटली जैसी कंट्री में, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही क्विक और बहुत ही शानदार रेसिपी है। इसको आप ब्रेड रोल्स या फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बीन्स करीब करीब उबल गई हैं और बीन्स को उबलते ही आप देखेंगे हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। बीन्स को पूरा 100% नहीं पकाना है, करीब 85% इसको पकाइए, क्योंकि इसको उबालने के बाद इसको हमें तुरंत ठंडा करना है। क्योंकि पकाते पकाते अगर हम इसको ठंडा नहीं करते तो उसकी कुकिंग जारी रहती है और वो बहुत ज़्यादा पक जाती है। सब्जियों को अगर खूब ज़्यादा पका लिया जाए तो भी उनका मज़ा खराब हो जाता है। तो बीन्स करीब करीब उबल गई हैं और सीधा इनको आइस वाटर के अंदर डिप करना है, क्योंकि जब सब्जियां पक रही होती हैं अगर उनको हम इंस्टेंटली ठंडा ना करें तो उनमें कुकिंग जारी रहती है। पानी अभी भी उबल रहा है और भूले नहीं, हमको अभी भी गाजर उबालनी है। तो ये गई गाजर पानी के अंदर। ध्यान रखिए इनको भी हमें 85% ही बॉईल करना है। देखिए गाजर भी करीब करीब तैयार हो गई हैं और ये सीधा निकाल के चिल्ड वाटर के अंदर। अब बारी आती है हमारे दूसरे भाग की। ये हमने एक फ्राई पैन लिया, इसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म होते ही हमने थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल किया इसमें और अब बारी है थोड़ी सी गार्लिक की। जब तक ये गार्लिक पक रहा है एक चीज और आपको मैं बता दूं, क्योंकि सब्जियों का टेम्परेचर एकदम नीचे आ चुका है इसलिए इनको सीधा ठंडा पैन में नहीं डाल सकते। इसलिए हमारे पास तैयार है यहाँ दूसरा पैन जिसके अंदर पानी हल्का सा गर्म है। हमने ये सब्जी इसमें डुबानी है। हल्की सी टेम्परेचर आते ही इन सब्जियों को पैन के अंदर पहले हम गाजर डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर से पकती है। हल्का से इसको टॉस किया और अब बारी है बीन्स की। दोबारा इसको हमने हल्के से गर्म पानी में डिप किया जब तक गाजर पक रही है यहाँ पर। और ये गई बीन्स पैन के अंदर। इन दोनों को थोड़ा टॉस करके मिक्स कीजिए आप। अब इस पानी की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए गैस बंद करके इन बर्तनों को हम साइड में रख सकते हैं। हल्का सा टॉस और करें, इसको मिलाएं। और अब बारी है इसके अंदर इसकी सीजनिंग की। तो सीजनिंग में सबसे पहले करीब आधा टीस्पून नमक, थोड़ा सा क्रश पेपर, कुछ हर्ब्स, थोड़ा स्पैचुला से भी हिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये बीन्स और कैरेट टूटे ना। और अब बारी है इसकी फाइनल सीजनिंग की। इसके लिए हमें चाहिए संतरा। इसके अंदर का नहीं बल्कि इसका छिलका यूज करना है। थोड़ा सा इसमें ग्रेट कीजिए इसका छिलका, जिसको कि हम राइंड कहते हैं। संतरे की स्मेल मेरे को बचपन से ही पसंद है। अब बारी है थोड़े से नींबू की। नींबू और संतरा अगर एक साथ कंबाइन किया जाए तो एक बहुत ही वंडरफुल कॉम्बिनेशन होता है। आप देख रहे हैं सीजनिंग ज़्यादा भारी नहीं है इन सब्जियों की, बहुत ही लाइट सीजनिंग है। नींबू और ऑरेंज और थोड़े से जो मैंने आपको काली मिर्ची और गार्लिक बताया, इसको दोबारा टॉस किया तो एक बहुत ही बढ़िया सुगंध और ये सब्जी करीब करीब तैयार है। तो आप सोच रहे होंगे इस बचे हुए संतरे और नींबू का क्या किया जाए। भाई गर्मी तो है ही, नींबू पानी बना लीजिए या ऑरेंज जूस बना लीजिए, क्योंकि अंदर का नींबू और संतरा अपनी जगह बरकरार है। ये सब्जी लगभग पक के तैयार है। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं तो लास्ट में फिनिशिंग टच के लिए एक डैश ऑलिव ऑयल का आप दोबारा दे सकते हैं, जिससे इस सब्जियों में थोड़ी सी ग्लेज आ जाएगी। फाइनल टॉस
और लीजिए तैयार है गर्मियों के मौसम के लिए ग्रेमोलाटा ऑफ कैरेट्स एंड फ्रेंच बीन्स। ग्रेमोलाटा ऑफ कैरेट एंड फ्रेंच बीन्स बनाने के लिए आपको चाहिए कटी हुई बीन्स 1 कटोरी, कटी हुई गाजर 1 कटोरी, तेल 1 बड़ा चम्मच, बारीक कटा हुआ लहसुन आधा छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, कुटी हुई काली मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, हर्ब्स 1/4 छोटा चम्मच, ऑरेंज राइन 1/4 छोटा चम्मच, लेमन राइन 1/4 छोटा चम्मच। सबसे पहले कटी हुई बीन्स और गाजर को उबालकर ठंडा कर लें। सब्जियों को ज्यादा मत उबालें, उससे सब्जियों की पौष्टिकता में कमी आ जाती है। अब एक पैन में तेल गर्म करें और लहसुन डालकर भूनें। उबले हुए गाजर और बीन्स डालें और टॉस करें। लहसुन ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने का एक बेहतरीन उपाय है। इसके बाद नमक, कुटी हुई काली मिर्च और हर्ब्स डालकर एक बार फिर से टॉस करें। आखिर में ऑरेंज राइन और लेमन राइन डालकर टॉस करें। संतरा और नींबू किसी भी फॉर्म में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए फायदेमंद होता है। ग्रेमोलाटा ऑफ कैरेट एंड फ्रेंच बीन्स तैयार है। इस रेसिपी के बारे में आपको एक टिप दे देता हूँ। जब भी आप उबली हुई सब्जियां पकाएं, हमेशा उसको बिना ढके पकाएं, क्योंकि ढकने से उसकी रंगत खराब होती है और मजा भी अधूरा हो जाता है। खैर, अब वक्त आ रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा कंपटीशन, हमारे दोनों मेहमान तैयार हैं और मुकाबला होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बारी है हमारे आज के मुकाबले की। हमारा आज का मुकाबला बाकी मुकाबलों से काफी डिफरेंट है, क्योंकि ये कोई सास बहू या मियाँ बीवी का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये मुकाबला हर एंगल से हेल्थ ओरिएंटेड है। और आज हमने बुलाए हैं 2 ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो ना सिर्फ अपनी बल्कि आप लोगों की हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम अपने दोनों मेहमानों का, श्रुति एंड शिखा। श्रुति, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। शिखा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो आप दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, तो आप दोनों का काम तो एक जैसा है और एक जैसा खाने में भी विश्वास रखती हैं आप। बिल्कुल हेल्दी, नरिशिंग एंड जो आपको फिट रखे। वेरी गुड, आप दोनों बहुत फिट नजर आ रही हैं। थैंक यू। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने आज की रेसिपी आपके लिए बनाई है। तो आइए दिखा देता हूँ कि आपकी रेसिपी क्या होने वाली है। जी। काफी सारे कलरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, देख सकते हैं आप। आपकी रेसिपी का नाम है मैकरोनी एंड वेजिटेबल सैलेड। हमारे पास है मैकरोनी, बेबी कॉर्न, पीली और लाल शिमला मिर्च, लाल और सफेद कैबेज, धनिया, हरा प्याज, थोड़ा सा पुदीना, ककड़ी, क्रश पेपर, सॉल्ट, पार्सली, नींबू का रस, थोड़े अंकुरित, थोड़े टमाटर, गाजर एंड ऑफ कोर्स थोड़ा लेट्यूस, और ड्रेसिंग बनाने के लिए मूंगफली का तेल। Are you familiar now with the ingredients? बिल्कुल, और बस मुकाबले के लिए तैयार। जी हाँ, लेकिन 1 सेकंड की देरी, मैं श्रुति जी को उनके वर्क स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ। आइए श्रुति जी, ये रहा आपका वर्क स्टेशन। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम हैं। ओके, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। और अब इंतजार है हमको कि कौन आप दोनों में से अच्छा सैलेड बनाता है और कौन जीता है इस कंपटीशन को। आप दोनों शुरू कर सकते हैं। शिखा जी, आपने क्या डाल दिया? ये मैंने कैबेज। ओके, सबसे पहले कैबेज डालने का कोई खास रीजन? जी, बिकॉज जो थोड़े से हेवियर इंग्रेडिएंट्स हैं जो क्रश नहीं होते हैं, उनको मैं पहले डाल रही हूँ। ओके। फिर इनको मैं लेयर, जैसे जो सॉफ्टवेयर इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टमेटो है, हाँ जी, या फिर जैसे मैक्रोनी है, उसको पहले मैं इसे डालना नहीं चाहती कि वो क्रश होके उनका लुक खराब ना हो जाए। श्रुति जी, बात बताइए, सैलेड्स कितने पौष्टिक होते हैं? सैलेड्स बहुत पौष्टिक होते हैं। ये हमें बहुत, हमारा स्टमक फिल रखते हैं और बहुत न्यूट्रिशन मिलता है हमें इनसे। सो हमें खाने से पहले सैलेड्स खाएंगे तो हमारा कैपेसिटी खाने की कम हो जाती है, इसलिए सैलेड्स के नरिशिंग इफेक्ट्स भी हमारे में अंदर आ जाते हैं। ठीक है। और डाइजेशन में भी कुछ मदद करते हैं ये? डाइजेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज सैलेड्स कई लोग होते हैं जो रॉ नहीं खा पाते हैं, हाँ जी। तो वो लोग उनको हल्का सा स्टीम करके खा सकते हैं, जिससे वो और नरिशिंग उनको लगेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़े से स्प्राउट्स डालूंगी। वाह, स्प्राउट्स तो डालिए आप स्प्राउट्स। मैं देख के आता हूँ शिखा जी कहाँ तक पहुंची। शिखा जी, मेरे को इसमें काफी सारे अंकुरित नजर आ रहे हैं, इनकी क्या मान्यता होती है? अंकुरित का इनफैक्ट लेटेस्ट रिसर्च में ये देखा गया है कि ये एक्सीलेंट होते हैं एंटी एजिंग फूड की तरह से। एंटी एजिंग यानी कि आपको ये हमेशा यंग रखते हैं, मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। बिल्कुल। एक बात बताइए, नींबू जूस जाने से इसमें क्या होता है? नींबू जूस बहुत रिफ्रेशिंग होता है एंड समर्स में आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। हाँ जी। सो नींबू जूस से हमारा फ्लेवरिंग भी आ जाती है, हल्का सा खट्टापन, और साथ में कूलिंग इफेक्ट सैलेड का मिल जाता है। ठीक है, काफी कलरफुल नजर आ रहा है ये। ठीक है, आप टॉस कीजिए, मैं अभी आता हूँ शिखा जी से मिल के। एक बात और बताइए, आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं वेट मैनेजमेंट के सवाल लेकर के। जी। तो जैसे ये मिथ है कि गोली दे दी और वजन कम कर दिया, ये सच है या इसमें भी कुछ? नहीं, इनफैक्ट जितनी भी रिसर्च हुई है बाहर की कंट्रीज में जहाँ पे ओबेसिटी हमारी कंट्री से ज़्यादा है, उसमें यही देखा गया है कि अगर आप टैबलेट खा के वजन कम करते हैं, हाँ जी, तो ये 100% गारंटी है कि वो वजन वापस आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, और पहले से बढ़कर आएगा।
ठीक तो है। इसलिए ये एक तरीके का एक सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज है बिल्कुल। कि हम टैबलेट खाएं और उससे पतले हो जाएं, और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अलग। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए अवॉइड करें। वैसे तो मार्केट में आजकल हर चीज़ मिल जाती है। शिखा जी, बातों बातों में भूल ही गए, वहाँ की गाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी होगी। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, मैं अभी आता हूँ। एक बात बताइए हाँ जी। कि आप हमेशा ऐसे ही खाना खाती हैं या फिर थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हैं? थोड़ी बहुत चीटिंग तो शेफ सबके लिए अलाउड होती है, हाँ जी। बट बेसिकली न्यूट्रिशियस खाना ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ। वंस इन अ वाइल हाँ, मुझे भी पसंद है कि पिज़्ज़ा खा लूँ या कोई और चीज़ खा लूँ, बट वैसे जनरल बेसिस में यही खाती हूँ। वेरी गुड। क्या ये तैयार है? ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, मैं अपनी जजमेंट की जगह जाने की कोशिश करता हूँ अभी। शिखा जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल रेडी। वेरी गुड। तो मैं अपनी जजमेंट की पोजीशन ले लेता हूँ। ये सबसे मुश्किल घड़ी होती है क्योंकि इसमें लेना होता है मुझे एक अहम फैसला कि किसका सैलेड ज़्यादा अच्छा है और किसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आइए देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। श्रुति जी, आप तैयार हैं? हाँ जी शेफ। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड शिखा जी, वेयर आर यू? बस रेडी जी। एब्सोल्युटली। ठीक है। सैलेड्स दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पहला नीले बोल में और दूसरा पीले बोल में। प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस ऑन बोथ साइड्स। अब मुझे करना होगा फैसला। क्या मैं आपका सैलेड पहले खा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, यू प्लीज गो अहेड। पूरा खाऊं या थोड़ा आपके लिए छोड़ दूं? आप पूरा खाइए, मेरे पास पूरा बोल है वहाँ पे। अच्छा ठीक है। एक्सीलेंट। तो लीजिए, मैंने शिखा जी की रेसिपी तो टेस्ट कर ली है। क्या आपकी रेसिपी टेस्ट कर लो? ज़रूर शेफ। सारी खा लूं या थोड़ी छोड़ दूं आपके लिए? नहीं नहीं, आप सारी खा सकते हैं। वेरी गुड। मुझे यकीन है आप इतना अच्छा सैलेड बना लेती हैं, तो कुछ इतनी अच्छी डाइटिक टिप्स भी दे देंगी मेरे को। ज़रूर दूंगी शेफ। तो आप दोनों ने इतने अच्छे सैलेड कैसे बना दिए? शायद हम काफी होप्स के साथ आए थे। होप्स के साथ आए थे? ठीक ठाक चीज बन जानी चाहिए। लेकिन आपने ये होप किया था कि आप जीतेंगी। ओह माय गॉड, थैंक यू। You have won this competition. Congratulations. आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। थैंक यू सो मच। आप निराश ना होइए, आपका सैलेड बहुत अच्छा था। दोनों ही न्यूट्रिशियस वैल्यू से बहुत ही अच्छे थे, लेकिन आप थोड़ा सा सीजनिंग में मार खा गई। चलिए, हल्का सा अगली नमक बार से डालना। ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, नमक के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। नमक खाने का एक बहुत जरूरी एलिमेंट होता है। एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सैलेड की विशेषता है उसकी सीजनिंग परफेक्ट हो, सीरियल, सब्जी और दूसरे इंग्रेडिएंट्स की मात्रा में संतुलन हो, जिससे कि अधिकतम न्यूट्रिशन प्राप्त हो। साथ ही सैलेड का डिस्प्ले सुंदरता से किया जाए। शिखा शर्मा के द्वारा बनाए गए सैलेड में ये सारी विशेषताएं थी, इसीलिए वे आज की विजेता हैं। और अब एक परफेक्ट मैक्रोनी और वेजिटेबल सैलेड की रेसिपी भी नोट कर लें। मैक्रोनी एंड वेजिटेबल सैलेड बनाने के लिए आपको चाहिए कटा हुआ बंद गोभी आधा कटोरी, कटा हुआ गाजर 2 छोटे चम्मच, ब्लांच किया हुआ बेबी कॉर्न 2 छोटे चम्मच, कटा हुआ रेड कैबेज 2 से 3 छोटे चम्मच, अंकुरित चना 3 से 4 छोटे चम्मच, अंकुरित मूंग 2 से 3 छोटे चम्मच, कटा हुआ हरे प्याज का हरा हिस्सा 2 से 3 छोटा चम्मच, सैलरी 2 से 3 छोटे चम्मच, कटी हुई पीली शिमला मिर्च 2 से 3 छोटे चम्मच, कटी हुई लाल शिमला मिर्च 2 से 3 छोटे चम्मच, कटा हुआ पुदीना 2 छोटे चम्मच, कटा हुआ धनिया 1 से 2 छोटे चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, कटा हुआ टमाटर 2 छोटे चम्मच, पार्सले 1 छोटा चम्मच, कटी हुई ककड़ी 2 से 3 छोटे चम्मच, मूंगफली का तेल 2 से 3 छोटे चम्मच, बॉइल्ड मैक्रोनी 1 कटोरी, नमक स्वादानुसार, नींबू का रस 3 छोटे चम्मच, लेट्यूस के पत्ते 3 से 4। सबसे पहले एक सैलेड बाउल में कटा हुआ बंद गोभी, गाजर, बेबी कॉर्न और रेड कैबेज लें। इसके बाद अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, हरे प्याज का हरा भाग, ककड़ी और सैलरी डालें और टॉस करें। अब लाल और पीली शिमला मिर्च, टमाटर, पुदीना और धनिया डालें। इसके बाद पार्सले, मैक्रोनी डालें। कुटी हुई काली मिर्च, नींबू का रस, नमक और मूंगफली का तेल डालकर अच्छी तरह से टॉस कर लें। आखिर में सलाद के पत्ते डालें। मैक्रोनी एंड वेजिटेबल सैलेड तैयार है। प्रोग्राम के बाद आपसे बहुत सी टिप्स तो मैं लूंगा ही। अब आपको एक ऑप्शनल ड्रेसिंग टिप भी दे देता हूँ। अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है तो आप सोया सॉस और विनेगर से भी इस सैलेड को बना सकते हैं। सोया सॉस के भी कई फायदे होते हैं शिखा जी, करेक्ट श्रुति? बिल्कुल। इट्स वेरी गुड, यस। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाई, पिछले सेगमेंट में बड़ी गर्मा गर्मी थी कंपटीशन के दौरान, तो थोड़ी सी नरमी की बातें की जाएं। गर्मी का मौसम हो, कुल्फी और आइसक्रीम का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए आज हम मिलके बनाते हैं मैंगो कुल्फी विद अ ट्विस्ट। आइए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक आम। इस आम को हमें ऊपर से काटना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये छिलका फेंकना नहीं है, बहुत काम आएगा। क्या काम आएगा ये मैं बाद में बताता हूँ। इसके बाद आपको एक छोटा सा नाइफ लेना है और इस नाइफ को आम के अंदर इस तरह से घुसा कर घुमाना है। गुठली के साथ साथ हमको चलना है। मेन हमारा एम ये है कि इसकी गुठली बाहर आ जाए। एक नीचे थोड़ा सा बोल रखिए ताकि इसका रसा जिसमें गिरता है वो हम काम में लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नाइफ छिलके के आर पार नहीं जाए, वरना इसके अंदर जो हम फिलिंग करेंगे वो बाहर आने का डर होता है। थोड़ा सा इसको नीचे से दबाया
बिना डर के साथ आप देख रहे हैं इसकी गुठली बाहर आ चुकी है। नाइफ का एंड लेके आप इसको वापिस दबा दीजिए। ये आपका आम का एक शेल तैयार हो चुका है। अब हमें बनानी है इस आम के शेल की फिलिंग। हमारे पास तैयार है थोड़ी सी रबड़ी। इस रबड़ी के अंदर हम मिलाएंगे थोड़े से चॉप नट्स यानी कि बादाम। थोड़ा और ले लेता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है जमे हुए बादाम कुल्फ़ी के अंदर। साथ में थोड़ा पिस्ता, बहुत ही डिलाइटफुल कॉम्बिनेशन है ये ड्राई फ्रूट्स का। और थोड़े से काजू। पिस्ता हमने इसलिए डाला क्योंकि थोड़ा कलर भी ऐड करता है। थोड़ा सा केसर रंग अनुसार, ये केसर के थोड़े से फ्लेक्स भी चले जाएं, ये रंग को ऐड करते हैं। ये हमने डाला इसमें केसर और अब इन सबको मिला दिया है। ये जो हमने आम खाली किया हुआ है इसके अंदर हमें रबड़ी भरनी है। अच्छी तरह मिला लीजिए। इसके बाद एक बोल को पास मिलाते हुए ये थिक थिक रबड़ी जो है आम के अंदर हमें भरनी है। इतना ना भरें कि आम के ऊपर आ जाए, बस सिर्फ इतना कि आम ऊपर तक भर जाए। रबड़ी के थोड़े से फ्लेक्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। करीब करीब रबड़ी इसमें भर चुकी है, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरनी है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और वही आम का छिलका जो मैंने आपको बताया था कहीं काम आएगा, जी हाँ ये यहाँ पर काम आएगा क्योंकि इसके ऊपर से काटा गया है, इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। एक आपको टिप दे दूं इसके अंदर में, अगर आप 3 या 4 आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस आम का ढक्कन आपने काटा है वही वापस उसके ऊपर लगाना है। ये छिलका लगा के एक सिल्वर फॉइल का छोटा सा टुकड़ा हमें काटना है। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप एक क्लिंग रैप या क्लिंग फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आम को उठाकर हमें इस सिल्वर फॉइल के अंदर थोड़ा सा पैक करना है। थोड़ा नीटली पैक कीजिए और ध्यान रखिए कि इस आम को हमें लिटाकर या टेढ़ा नहीं बल्कि सीधा स्टोर करना है और ये फिल होते ही सीधा रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ इसको रेफ में स्टोर करने के लिए। तो मैं इसको रेफ के अंदर डाल रहा हूँ और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इसको एकदम सीधा खड़ा करना है, तो आपने इसको सीधा खड़ा किया। और जी हाँ, क्योंकि हमारे पास समय कुछ कम है तो मैंने पहले से ही कुछ मैंगो कुल्फी बना के तैयार रखी है। देखता हूँ ये जम गई है कि नहीं। बेसिकली इनको 2 या 3 घंटे के अंदर जम जाना चाहिए। जी हाँ, ये जम के बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए देखते हैं ये जमने के बाद कैसी दिखती हैं। तो ये मैंगो कुल्फी एकदम तैयार है। तो जो मैंने पहले जमाई थी वो दोनों में जमा के रखी थी। एकदम हार्ड है, 2 या 3 घंटे का टाइम लेती हैं। और देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर उभर के आया है। अब इसे काटने का वक्त आ गया है। देखते हैं काटने के बाद ये कैसी नजर आ रही है। कोशिश करिए इसको बीच में से लंबा और पूरा काटिए, छिलके का ध्यान रखते हुए। आहा, बहुत ही खूबसूरत मैंगो कुल्फी तैयार है आपके लिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, रोज सिरप और खस सिरप ये इसकी प्रेजेंटेशन के लिए है। कुल्फी हमेशा बढ़िया लगती है अगर हम उसे सफेद प्लेट के ऊपर प्रेजेंट करें। अगर आप चाहें तो इसके 3 या 4 हिस्से भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन व्यू से मैं हमेशा 3 हिस्से करना बेहतर समझता हूं। अब इसको डेकोरेट करते हैं। थोड़ा सा खस सिरप हमने लिया यहां पर, इसको ऐसे गोल में डाल दीजिए और थोड़ा सा आम के ऊपर छिड़क दीजिए। और अब असली कलर रोज सिरप का। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा रोज सिरप। देखिए कितना खूबसूरत कलर निकल के ऊपर आया है। और जी हाँ, इसको हम थोड़े से चॉप नट से भी गार्निश कर सकते हैं। हमारे पास था थोड़ा सा पिस्ता, साथ में था थोड़ा सा बादाम। बादाम जैसे मैंने आपको बताया मेरे को बहुत पसंद है। टेस्ट और कलर दोनों में ऐड करते हैं। जी हाँ, ये काजू हमें लास्ट में ऊपर से डालने हैं क्योंकि ये सफ़ेद हैं और ये ब्राउन और ग्रीन पिस्ता के ऊपर आसानी से नज़र आते हैं। तो लीजिए आपकी बहुत ही शानदार सी एक मैंगो कुल्फी तैयार। मैंगो कुल्फी विद अ ट्विस्ट। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए आपको चाहिए पके हुए आम 3 से 4, रबड़ी 2 कटोरी, कटा हुआ बादाम 2 से 3 छोटे चम्मच, कटा हुआ पिस्ता 2 से 3 छोटे चम्मच, कटा हुआ काजू 1 से 2 छोटा चम्मच, पानी में घुला केसर 2 से 3 छोटे चम्मच, सिल्वर फॉइल रैपिंग के लिए, रोज और खस सिरप गार्निश के लिए। सबसे पहले आम के ऊपरी भाग को थोड़ा सा काट लें और इस प्रकार इसकी गुठली निकालकर एक शेल तैयार करें। अब स्टफिंग के लिए रबड़ी में कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू पानी में घुला हुआ केसर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को खाली किए हुए आम में डालें, सिल्वर फॉइल में अच्छी तरह से रैप करें और 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। इसके बाद रेफ्रिजरेटर से निकालकर काटें, रोज और खस सिरप से गार्निश करें, ऊपर से कटा हुआ बादाम, पिस्ता और काजू डालें। मैंगो कुल्फी तैयार है। तो ये तो थी मैंगो कुल्फी। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है हमारी खास टिप का। भाई घर में हमने सब्जी बनाई,
सर्व करने के लिए तैयार। लेकिन ये क्या, ऊपर तेल ही तेल। घबराइए नहीं, इस गर्मी को दूर करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मिलाना है इसके अंदर भुना हुआ बेसन, ये 1 चम्मच 2 चम्मच, और इसको मिलाकर देखिए आप, जब तक ये बेसन न मिल जाए इसको थोड़ा घोलिए। ध्यान रखिए आपकी गैस एकदम हाई फ्लेम पे हो, क्योंकि बेसन जाते ही इसमें पकेगा और उस तेल को सोख लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बेसन तो एकदम घुल चुका है और तेल गायब, ढूंढते रह जाओगे। अब बारी है हमारे व्यूअर्स रेसिपी कॉन्टेस्ट की। आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। लिख भेजिए अपनी चुनिंदा और शानदार रेसिपी हमको। सबसे बढ़िया रेसिपी को मिलेगा बहुत बढ़िया इनाम। हमारा पता नोट कर लीजिए,